ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में 370 से 460 किलोमीटर ऊंचाई पर चला एक विशाल मानव निर्मित स्थापत्य। यह नासा, अमेरिका, रॉसकॉस्मोस, रूस, ESA यूरोप, JAXA जापान और CSA कनाडा के बीच सहयोग का परिणाम है। एक ऐसा बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम जो विज्ञान, अंतरिक्ष अन्वेषण और वैश्विक साझेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उसकी लंबाई लगभग 358 फीट और कुल वजन 4 लाख किलोग्राम से अधिक है। इसके विशाल सौर पैनलों का फैलाव तकरीबन 356 फीट है, जो एयरबस A380 विमान से भी ऊंचा है। ISS में कुल 16 दबाव युक्त मॉड्यूल हैं, जिन्हें 1998 से नियंत्रित तरीके से कक्षा में स्थापित किया गया। इन मॉड्यूलों और उपकरणों को बढ़ाने के लिए 42 प्रमुख उड़ान मिशन शामिल रहे, जिनमें से 37 अमेरिकी स्पेस शटल द्वारा, 5 रूसी प्रोटॉन सोयूज रॉकेट्स द्वारा संचालित थे। नवंबर 2000 में जब केवल 3 मॉड्यूल संचालित थे, तब से ये स्टेशन लगातार सक्रिय है। आज तक इसमें 21 देश शामिल हैं और 260 से अधिक अंतरिक्ष यात्री काम कर चुके हैं। ISS लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका मतलब लगभग हर 90 मिनट में एक पूरा चक्र। इससे वहां रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता है। ये एक अद्वितीय और मनमोहक अनुभव है। ISS का भीतरी भाग 6 शयन कक्ष वाले घर से भी ज्यादा जगह देता है। इसमें 6 अलग अलग शयन कक्ष, 2 बाथरूम, एक जिम और एक वे विंडो है, जो चारों ओर से 360 डिग्री दृश्य प्रदान करती है। इस विंडो से धरती के दृश्य इतने खूबसूरत होते हैं कि इसे एक फुटबॉल मैदान जितनी पैनोरमिक दृश्यता का अनुभव कहा जा सकता है। ISS पर टेक्नोलॉजी और विज्ञान के अलग अलग प्रयोग होते हैं। जैव चिकित्सा से लेकर सामग्री विज्ञान तक इन प्रयोगों से मानव शरीर पर गुरुत्वाकर्षण की कमी, अंतरिक्ष में थकान, जल प्रबंधन, स्वाद और पौष्टिकता पर गहराई से शोध किया जाता है। इस बार भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला भी ISS पर जाएंगे और कम से कम 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होने जा रहा है। ISS की उपयोगिता अगले कुछ वर्षों तक बनी रहेगी। नासा और उसके सहयोगी एजेंसियां इस परियोजना को 2030 तक सक्रिय रखने की योजना बना चुकी हैं, लेकिन 2030 के बाद ये स्टेशन अगले चरण में प्रवेश करेगा। कंट्रोल्ड डीऑर्बिट यानी कि नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराते हुए उसे सुरक्षित ढंग से प्रशांत महासागर के किसी निर्जन हिस्से में गिराया जाएगा। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस डीऑर्बिट प्रबंधन के लिए तकनीकी तैयार कर रहे हैं, ताकि स्टेशन का संचालन बंद होने पर वह किसी भी मानव आबादी या पर्यावरण को प्रभावित न करे।